वाले हैं केवीएस पीआरटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। मित्रों, आप सभी लोग अगर केवीएस में प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निश्चित करते हुए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट करते हुए एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है। जनरल इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हो, शिक्षा शास्त्र हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको स्टडी गाइड के बुक के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में सबसे खास बात है कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ साबित होगी। आप एक बार इसे लेकर के जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों, इसके अंदर के बारे में तो आप सभी लोग देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। और एक अच्छे बुक की विशेषता यही होती है कि सर्वप्रथम वह जो है सिलेबस बहुत बेहतरीन आपको समझाती है। आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है 90% जीत हासिल कर लिए हैं। चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सामान्य जानकारियों का हो, पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। उसके बाद जो है इसमें जो है कंटेंट की भरमार है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जो है पेडागोजी वाले सब्जेक्ट को बताया गया है। और खास बात कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर आपको हर जगह नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर को 7 पार्टों में बहुत ही संक्षेप में जो है कंप्यूटर को इतना डिटेल में समझा दिया गया है, आपका एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर्स फिलहाल तक के जितने भी हो सकते हैं करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल के करंट अफेयर को कवर करते हुए यह बुक प्रकाशित की गई है। आप इसे जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवीएस प्राइमरी में जो है हर हाल में सफलता निश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। हर एक बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही बताना था आपको। अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है आप सभी लोगों के लगातार प्रश्नों के बौछार आ रहे हैं। लगातार आप लोग प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे जो है हमसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, जहाँ से भी कोई बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, लगातार एक ही प्रश्न पूछता है, क्या आने वाले शिक्षक भर्ती में सर हमको मौका मिलेगा? आप स्पष्ट तौर पर बता दीजिए, है ना, स्पष्ट बता दीजिए, नहीं तो बड़ी समस्या है, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके के सवाल आपके लगातार हमसे पूछे जा रहे हैं। इन सवालों पर अभी शाम को मैं जो है जब वीडियो बनाना प्रारंभ किया, इसके पहले जो है एक बच्चे ने कॉल करके फिर सवाल पूछा। मैं जो है आज स्मृति के चरण को पढ़ाने वाला था, सीडीपी की क्लासेज को, लेकिन मैंने उसे ड्रॉप किया और इस क्वेश्चन को लेकर के मैंने आपके बीच एक वीडियो दिया, क्योंकि इस प्रश्न से काफ़ी ज़्यादा लोग आहत हैं और हमेशा जानना चाहते हैं कि क्योंकि जो 17 बैच का है, 18 बैच का है, 19 बैच का है, वो तो भाई सबके घर को सबके लिए नौकरी की आवश्यकता है और कहीं ज़्यादा उन्हें आपसे कहीं ज़्यादा उन्हें नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे पहले वो जो है प्रशिक्षण कोर्स करके अब बैठे हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि मार्च में वैकेंसी आ जाएगी और आपको लगता है कि दिसंबर में वैकेंसी आएगी। दोनों, हर एक व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ देखता है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, और संसार का हर एक प्राणी अपना स्वार्थ देखता है। निस्वार्थ शायद ही इस धरा पे कोई हो भगवान के अतिरिक्त। ठीक है, देखिए, चलिए मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आते हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि लगातार यूपी टेट की सीडीपी की क्लासेज आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। वैसे ही मैं ईवीएस पढ़ाऊंगा बिल्कुल, जैसे ही मैं इसे समाप्त करता हूं सीडीपी को, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद ढेर सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करवाऊँगा। मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं भरसक प्रयास करूँगा। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ते हैं मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं, क्या आने वाली शिक्षक भर्ती मौका मिलेगा? इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, प्राइमरी विद्यालयों में प्रमोशंस हो रहे हैं। ठीक है, होने वाले हैं, हो नहीं रहे हैं, होने वाले हैं प्राइमरी विद्यालयों में प्रमोशन। ठीक है, होने वाले हैं, और ये प्रमोशन कम से कम 1 लाख लोगों का होगा। ठीक है, 1 लाख प्लस होगा, ये मान के चलिएगा, 1 लाख से ज़्यादा। प्राइमरी विद्यालयों के जो शिक्षक रहेंगे वो या तो प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर्स बनाए जाएंगे या तो उन्हें जूनियर में सहायक बनाया जाएगा। तो जो सीटें 1 लाख लोग जो है प्राइमरी से बाहर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सीटें तो रिक्त होंगी। ठीक है, आप भी मानते हैं सीटें रिक्त होंगी कि नहीं होंगी? सीटें रिक्त होंगी। और कुछ लोग तो ये बताएंगे, कुछ लोग क्या, हम भी यही कहेंगे, आप भी यही सोचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बहुत बड़ी संख्या जो है डीएलएड की है, बीएड की है, और आगामी शिक्षक भर्ती के जो है इंतजार में है। और एक बड़ी संख्या जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो है कहीं ना कहीं एक पहलू को जरूर टच करती है शिक्षक भर्ती। जितनी भी शिक्षक भर्तियां आती हैं कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनज़र वो आती हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें होता है। ये मुझे बताने में या बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोग इससे अवगत हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो रिक्त पद हैं, अगर 1 लाख रिक्त पद हैं और वर्तमान के समय में जो वैकेंसी आने की बात चल रही है 51,112 पदों पर आ रही है। अब ये जो आंकड़ा है, ये सरकार ने बहुत पहले जो है घोषित किया था, ये 50 से ऊपर ही रहेगा, 60 हो सकता है, 65 भी हो सकता है, लेकिन 51,112 की एक पद की बात जो है पहले की गई थी। लेकिन
क्या 21 बैच का बच्चा जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है, क्या उसे जो है अगली शिक्षक भर्ती मौका मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, जितना अभी वर्तमान के समय में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। और अभी आज एक फर्जी न्यूज वायरल हो रहा था कि 31 जनवरी को यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरी तरीके से असत्य खबर है, ऐसी दूर दूर तक कहीं कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कितनों भी जल्दी होगा तो फरवरी लास्ट हो जाएगा और मार्च तक जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर बहुत जल्दी करेंगे, फरवरी में भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, असंभावनाओं का प्रदेश है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा प्रदेश है और यहाँ की जो रणनीतियाँ हैं वो आप ही जानते हैं और आयोग किस तरीके से कार्य करता है आप इससे अवगत होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन मार्च में होगा और इसकी जो आगे की प्रक्रियाएं हैं, जैसे जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जब ट्वीट आता है, ट्वीट में लिखा गया था नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इस वजह से कराया जा रहा है ताकि यूपी टेट अपने नियत समय पर हो पाए, ठीक है। उन्होंने कभी भी अपने मतलब कि ट्वीट में या उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान किसी भी मंत्री ने, है ना, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी माननीय मंत्री ने कभी भी अभी तक मैं स्पष्ट बता रहा हूं, कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा, अभी तक नई शिक्षक भर्ती की बात नहीं की है। नई शिक्षक भर्ती की बात केवल और केवल कौन कर रहे हैं? नई शिक्षक भर्ती की बात बड़े बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि आएगी नहीं भर्ती, लेकिन आएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। यह आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, कहीं की गई है बात? नहीं की गई भाई। जो बात थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें यही बस था कि यूपी टेट समय पर कराया जा सके। तो अगर मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है तो मान के चलिए 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, तो जून तक जो है यूपी टेट कराना है, पूरी संभावना है। अगर जून तक यूपी टेट होगा तो अगस्त तक जो है वैकेंसी आएगी, अगस्त तक जो है इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। यूपी टेट का रिजल्ट जो है अगस्त तक आएगा और अगस्त के बाद जब स्थिति तब आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। सितंबर में आ सकता है रिजल्ट, आप वैकेंसी अक्टूबर में आ सकती है, अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है। मैं भी ये मानता हूं जिस दिन यूपी टेट का रिजल्ट आ गया उस दिन, क्योंकि बिना यूपी टेट के उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने नहीं है और जितना लेट यूपी टेट होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और यूपी टेट का रिजल्ट जिस दिन आता है उसके बाद से नई शिक्षक भर्ती के लिए लोग संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। अगर आज संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनता है, लेकिन वर्तमान के समय में जानते हैं जो 17, 18, 19 बैच का बच्चा है वो सो रहा है। सो क्यों रहा है? क्योंकि उसे पता है अगर यूपी टेट वाला मार्कवा जुड़ने लगेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो 82 नंबर पाया है, हमने तो 85 पाया, हमने तो 90 पाया है ना, हम तो बाहर हो जाएंगे। वो लड़का पढ़ाई करने पर लग गया है। क्यों? क्योंकि वो वही जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली दे रहे थे उसके नीचे एक लाइन लिख दिए हैं कि शिक्षक भर्ती में यूपी टेट अथवा सी टेट का 1/4 अंक जोड़ करके भर्ती का प्रावधान कराया जाएगा। बस बच्चा आप जुट गया यूपी टेट की तैयारी करने में, ठीक है। और सही भी है भाई, एकेडमिक खत्म हो जाए तो चीज़ें आप समझ रहे हैं किस तरीके से हो सकता है। मैंने बताया है कि आपके शामिल होने के चांसेज पूरा है, क्योंकि धीरे धीरे जितने जितने समय आपके लिए आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, इस बात को मानिएगा। 90% से 95% मैं कह सकता हूं आपकी उम्मीद है। आप अपने उम्मीदों पर देखिए, आशाओं पर ही जिंदा रहता है व्यक्तित्व, और आशाओं आप भी आशा रख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फालतू आशा है, आशा है आपकी। इस पर लगातार आप लोग सोच विचार मत करिए, ठीक। क्या अभी से स्टेट की तैयारी करनी चाहिए? मैं बताऊंगा, अभी से स्टेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह है सेमेस्टर एग्जाम और यूपी टेट के एग्जाम। कुछ बच्चे कहेंगे अगर आप अच्छे बच्चे हैं, सेमेस्टर एग्जाम आप 3 दिन में पास होते हैं, यह अच्छी बात है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम में आज तृतीय सेमेस्टर आपका गड़बड़ हो जाता है तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा पीछे जाने का मतलब, तृतीय सेमेस्टर में बैक होने का मतलब होता है कि आपका एग्जाम जो है 2024 में होगा, तृतीय सेमेस्टर के साथ होगा। जब 21-22 बैच का बच्चा तृतीय सेमेस्टर देगा 2024 में, तब आप जो है तृतीय सेमेस्टर देंगे। तो मान के चलिए अभी अगर 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर में किसी बच्चे का बैक लग गया है तो उसका कल्याण 2024 में हो जाएगा। लेकिन अगर 2023 में किसी बच्चे का बैक लग गया 21 बैच वाला बच्चा, तो निश्चित तौर पे बहुत पीछे चला जाएगा। मेरी बातें आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सेमेस्टर एग्जाम सर आपको फोकस करनी है, 3 दिन में आप एग्जाम पास होते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सीरीज के जो है नए संस्करण आ गए हैं, आप उसे लेकर के देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर उसी में लगे रहिए, लेकिन देखते रहिए, ठीक।
यूपी टेट के लिए मित्रों, यूपी टेट के लिए मैंने बताया 70-30 के रेशियो में आपको पढ़ाई करनी है। अभी आपको यूपी टेट ही पढ़ना है, ठीक। यूपी टेट, कुछ लोग कहेंगे भैया स्टैटिक वगैरह और जीएस वगैरह अगर नहीं पढ़ेंगे तो यह स्टेट में हमारी चीज़ें जो है कमज़ोर हो जाएंगी। तो मैं बता दूं कमज़ोर नहीं होंगी। कमज़ोर क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यूपी टेट में आप जूनियर की भी तैयारी सीधे सीधे करते रहिए, और जो इसका जीएस वाला पोर्शन है, इसका जो जीएस वाला पोर्शन है, आप उसे पढ़ने के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि क्या पढ़ें, जीएस वाले पोर्शन को मजबूत करने के लिए क्या पढ़ें। मित्रों, जीएस वाला जो 30 नंबर का पोर्शन आएगा यह स्टेट में, है ना, यह स्टेट के 30 नंबर के जीएस वाले पोर्शन, बाकी सब चीज़ें वही हैं, वही हिंदी है, वही लैंग्वेज है, वही जो है गणित है, वही बाल मनोविज्ञान है, वही चीज़ें, बाकी सब वही चीज़ें हैं। बस आपको जो है जीएस वाले पोर्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्टैटिक है और जो आपका जीएस है वो पोर्शन आपको 6, 7, 8 की जो एससीईआरटी है आप उसे पढ़ते रहिए। और अगर आप पढ़ने में आपकी रुचि हो तो आप करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान के समय में करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन अगर पढ़ाकू टाइप के हैं तो आप कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेज पे कुमार गौरव सर करंट अफेयर के महान योद्धा हैं, आप सभी लोग जानते हैं। स्टैटिक वहाँ से मजबूत हो जाएगी आपकी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत आपको है इसकी, क्योंकि यूपी टेट में अच्छा नंबर प्राप्त करके आप एक बेहतर स्कोरर बन के अपने आप को साबित कर लीजिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए। यदि आपने सीटेट दिया है तो क्या स्टेट की तैयारी करें? अगर आपने सीटेट दिया है तो भी आपको यूपी टेट देना चाहिए, और ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से देना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से आप सभी लोग जान रहे हैं किस तरीके के राज्य सरकारें काम करती हैं, सीटेट को मौका उत्तर प्रदेश में तो मिलेगा, निश्चित है। अभी फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं दिक्कत है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई। तो आप अगर सीटेट में 140 भी ला लेते हैं, फिर भी आपको यूपी टेट में 140 का झंडा गाड़ना है, ऐसा मान के चलिए। दिक्कत हो सकती है, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो समस्याएं होंगी। हाँ, यूपी टेट बुक्स लगातार आप सभी लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने बुक्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसे ले लीजिए, उसे देख लीजिएगा। यूपी टेट की बुक के बारे में, सेमेस्टर का बुक नया संस्करण आ चुका है, टेंशन मत लीजिए। आप सभी लोग सीरीज ही ले लीजिए, कुछ मत लीजिए, सीरीज ही ले लीजिए। कुछ लोग गाइड से पढ़ते, कुछ लोग सीरीज से पढ़ते। 2 सेमेस्टर आप पास हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से नंबर गेन करते हैं, 100% आपको पता है। आप सभी लोग जानते हैं आपकी कॉपी की जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डाइट की कॉपी इस डाइट में जा रही है, उस डाइट की कॉपी इस डाइट में आ रही है, अर्थात कॉपी आपकी जचनी 2-3-4 दिनों में प्रारंभ हो जाएगी। और बहुत जल्द जो है 10 फरवरी 15 फरवरी तक मैंने आपको कहा है कि आपके रिजल्ट वगैरह के प्रोसेस चलने लगेंगे। आपका रिजल्ट भी आ सकता है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और आगे वाले रिजल्ट की प्रक्रिया क्यों जल्दी होगी? क्योंकि पीएनपी अब स्वतंत्र हो जाएगी। वो 20 बैच और 21 बैच का 21 और 22 बैच का केवल काम करेगी। अब स्वतंत्र हो जाएगी भाई पीएनपी, यही 2 बैच उसके साथ रहेंगे। और बाकी जो पिछड़े वाले बैच है 2013, 15, 6, 7 बच्चे जो एकदम खत्म टाइप के आज तक जो है बैक दे रहे हैं, वो तो देते रहेंगे। हाँ, तो आपके साथ है जो मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया है ना। यूपी टेट के बुक के बारे में आप सभी लोग पूछेंगे। अच्छा, लगातार एक बच्चा हमसे पूछा भैया किसी का बैच लेना चाहिए यूपी टेट के लिए कि नहीं। देखिए, यह आपका जो है स्वतंत्र और व्यक्तिगत विचार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है बैच लेना चाहिए तो आप ले लीजिएगा, अगर नहीं लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी एक, भले ही आपका भाई हूँ, आपका जो भी आप मानिए, आपसे छोटा हूँ, आपसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मेरी गरिमा के खिलाफ है, मैं ऐसे इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आप मुझसे इसका प्रश्न जो है न पूछा करिए। आप जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, आप कहाँ से क्या करते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो प्राइमरी विद्यालय प्रमोशंस हो रहे हैं, अभी जब मैं इस बात की शुरुआत किया था उसमें मैंने बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा प्रमोशन होगा। मान लीजिए एक मिनट के लिए मानिए आपको मौका नहीं मिलता है वैकेंसी में, तो क्या आप जीवन भर बेरोजगार ही रहेंगे? ऐसी कभी स्थिति नहीं आएगी कि आप जीवन भर बेरोजगार ही रहें। आपको नौकरी मिलेगी तो पक्का मिलेगी, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं भैया अगर नौकरी मिल जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी, अगर नौकरी समय से नहीं मिलेगी तो हमारी घर बच्चियां, जैसे बच्चियां हैं वो कह रही, एक बच्ची हमसे कही कि अगर हमारी नौकरी जो है 2023-24 में लग जाती है तो हम पढ़ाई करके नौकरी मतलब कि हासिल कर पाएंगे, हमारे परिवार वाले सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी वैकेंसी में हमें मौका नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी शादी वगैरह करा देंगे और हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, आपकी शादी वगैरह अगर आपके घर वाले करा देते हैं तो भी आप पढ़ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने इतिहास रचा है, काफ़ी बच्चियों को, काफ़ी मातृशक्तियों को मैं जानता हूँ, परिवार संभालने के साथ साथ उन्होंने नौकरियां हासिल की हैं और यहाँ तक आईएएस भी बनी है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिवार अगर सपोर्टिव है, आप बेहतर करेंगे जीवन में, तो निश्चित तौर पे परिवार सपोर्टिव रहेगा, है ना।
तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं। भविष्य के बारे में चिंता न करिए, ईमानदारी से कूल होकर के पढ़ाई लिखाई करिए, जो भी होगा वो भविष्य तय करेगा, इसमें किसी का कुछ चलता वलता नहीं है। हाँ, तो अगर सीटें रिक्त होती हैं भैया ना, तो इसका जो है बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 24 में तो वैकेंसी जो 51,112 की बात चल रही है तो आएगी, लेकिन उसके बाद भी वैकेंसी बहुत जल्दी ही आएगी, क्योंकि 2027 में लोकसभा विधानसभा चुनाव रहेगा और उसके पहले इन्हें वैकेंसी देनी है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है लगातार 2 वैकेंसियाँ देने की, 12,000 हो, 14,000 हो, 12,000 हो, 16,000 हो, 68,000 हो, 69,000 हो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पीछे से अगर आप डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं है, प्राइमरी की वैकेंसी अगर आती है 2 वैकेंसी धड़ाधड़ आती है, और उम्मीद है कि अगर सीटें रिक्त होती हैं प्रमोशंस के माध्यम से, इन सीटों में अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो बहुत जल्द आपको यहाँ भी मौका मिलेगा। 1 मिनट के लिए मानिए, आपकी पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी। 21 बैच का हर एक बच्चा नौकरी पाएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आप बेहतरीन नौकरी पाएंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे, और कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लगातार इस विषय पर आप चर्चा न करिए। अभी फिलहाल सेमेस्टर्स और यूपी टेट पर ध्यान दीजिए। एस टेट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी टेट में अच्छे नंबर, यूपी टेट के जो कोर्स रहेंगे, क्या वो कोर्स आपके जो सिलेबस में है क्या वो एस टेट में नहीं है? पूरी की पूरी एस टेट में है। अगर आप यूपी टेट को एक बार पूरी तरीके से खा जाते हैं तो एस टेट में काफ़ी ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। जीएस वाले पोर्सन को मैंने बताया, SCERT की बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए। SCERT जो आपके सरकारी विद्यालयों में चलती है, 6, 7, 8 की बुकें, है ना, उसे आप लेकर के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र वगैरह पढ़ते रहिए। वही सब चीज़ें जो है जीएस में आती हैं। ठीक, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा भाई। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, इस अंधेरे से मेरे साथी, 21 बैच का हर एक साथी जरूर अध्यापक बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। ठीक है, आज अगर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले जीवन में 100% सफलता पाएंगे। आज मैंने जो है मतलब देखा कि अगर आप जो है नौकरी पाते हैं 2023 में, 2024 में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 53-54 हज़ार के करीब रहेगी, भले ही आप प्राइमरी में होते हैं, है ना। प्राइमरी में आप होंगे तब फिर भी 52-53 हज़ार के कमतर सैलरी नहीं रहेगी, और एक बेहतर जीवन आप जी सकते हैं उससे, जिस उद्देश्य के साथ आपने नौकरी के मतलब इसमें एडमिशन लिया है वो कहीं ना कहीं सफल होगा। ठीक, ये सवाल आप लगातार न पूछिए। आपका मोटिवेशन डाउन होगा तो हमारा भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होगा। आप सभी लोग एक योद्धा हैं और योद्धा कभी हार नहीं मानते हैं, लगातार आप जीतते रहेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।